अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आप किससे होंगे। आज तारीख है 12 नवंबर 2024 और दिन है ट्यूसडे का। मार्केट ओवरव्यू और एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर गोल्ड, क्रूड ऑयल और करेंसी यूरो यूएसडी और बीटीसी किस तरह का बिहेव कर रहे हैं और क्या लगता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में आगे मूव करेगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं इकॉनमी डेटा की है हमारे पास, तो आज ट्यूसडे है। कुछ खास इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट डेटा तो हम नहीं देख रहे हैं। और सिवाय इसके कि मेंबर वॉलर स्पीच एफओएमसी का, अच्छा ये आपको बताता चलूँ मैं कि लास्ट जो एनालिसिस हम दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने तकरीबन तकरीबन वैसा रिएक्ट किया है इसके अंदर। ठीक है, जो सिग्नल ग्रुप है हमारा उसके अंदर सिग्नल दिए। अगर आप भी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आई भी ज्वाइन कर लें, अदरवाइज पेड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो उस हवाले से अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, सबसे पहले तो देखिए गोल्ड में ड्रॉप आया। गोल्ड मुसलसल पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे थे कि इसका बिहेवियर चल रहा था कि अप ट्रेंड के अंदर ही मार्केट जो है वो मूव कर रही थी। ठीक है, थोड़ी बहुत करेक्शन आती थी, फिर एक अप वेव इसके अंदर मार्केट में बन जाती थी। अब इलेक्शन के बाद, जो कि ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पास्ट वीडियोस में मैंने अपनी बताया भी था कि इलेक्शन के बाद ही चांसेस हैं कि गोल्ड ड्रॉप कर सकता है, उससे पहले नहीं। तो समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा था। हो बेसिकली ये रहा था कि गोल्ड के अंदर जो इतना मोमेंटम आया, सबसे पहले उसके अंदर वॉर का सिनेरियो था, जो इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देन आफ्टर फिर उसके अंदर ईरान की इन्वॉल्वमेंट, येमन की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर चल रही थी, इसकी वजह से गोल्ड जो है उसने एक बुरी सेंटीमेंट बनाया हुआ था। ज़ाहिर है जियो पॉलिटिकल टेंशन जब भी होती है, ये आप सब जानते हैं, तो फिर उसमें क्रूड ऑयल और गोल्ड जो है मोमेंटम बनाते हैं। लेकिन गोल्ड के अंदर स्पेशली जो है वो सेफ हेवन अपील आ जाती है। तो सेफ हेवन अपील जो इसके अंदर आई हुई थी, देन आफ्टर वो फॉरन शिफ्ट हो गई यूएस इलेक्शन के ऊपर। यूएस इलेक्शन के अंदर कमाला हैरिस और ट्रंप के अंदर जो है वो मुकाबला था, बहुत ही कांटेदार मुकाबला था। और चांसेस यही थे, मैंने इलेक्शन से पहले भी वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पे भी है, कि ट्रम्प के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, ट्रम्प के जीतने के चांसेस तो ज़्यादा हैं, ट्रम्प जीत भी गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि मार्केट के अंदर जो है मूवमेंट शिफ्टिंग आ गई। इलेक्शन से पहले ये कंसीडर किया जा रहा था कि जी ट्रम्प जीतता है तो उसकी वजह से जो डॉलर है वो थोड़ा वीक होगा, और जो है जाहिर सी बात है गोल्ड के अंदर सेफ है अपील इलेक्शन की वजह से भी आ रही थी। गोल्ड अप मूवमेंट बना रहा था, और तकरीबन तकरीबन अगर हम इसका देखते हैं तो इसने ऑल टाइम हाई जो अपना क्रिएट किया वो 2790 डॉलर पर आउंस का इसने जो है क्रिएट किया। देन आफ्टर इसको मार्केट को यहाँ से कोई ब्रेकआउट मिला, जो इसका लास्ट लेवल था 2720 वगैरह का, ये भी हम मार्केट के अंदर देख रहे थे। ठीक है, बायर इसके अंदर बड़ी तादाद में मौजूद था और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह से मार्केट जो है बिहेव करेगी। बहरहाल मार्केट ने किया। अगर मेरे इससे प्रीवियस वीडियो उठा के देखते हैं तो उसके अंदर मैंने यही कहा था कि हमारे पास दो लेवल हैं, और उन दो लेवल्स के अंदर हमारे पास जो एक लेवल था वो 2650 था, हमने यहाँ से बाइंग की थी और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की थी। अपने ग्रुप के अंदर भी मैंने इसकी कॉल दी थी, और फेसबुक पेज के ऊपर भी मेरा इसका रिजल्ट पोस्ट हुआ है। बहरहाल, लेकिन मेन जो मेजर लेवल था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो मेन जो लेवल है वो लेवल है 2600 का। ठीक है, 2600 का लेवल मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है, क्योंकि तो फिर देखिए नीचे जो इसको मिलेगा वो 2470 या 80 के पास जो है मार्केट डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट बनाएगी। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखने के लिए कि ये लेवल मार्केट ब्रेक करती है, यहाँ से इसको होल्डिंग देती है तो फिर मजीद नीचे जाने के चांसेस है। अदरवाइज बहुत अच्छे चांसेस मेरी नज़र में ये भी हैं कि मार्केट यहाँ से फेक आउट करके भी ऊपर आ सकती है, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आके यहीं से सपोर्ट को होल्ड कर जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा। अच्छा, गोल्ड के नीचे आने की जो वजह थी ट्रंप की क्यों थी, वो इस तरह से थी कि उसने अपनी पॉलिसी, ट्रंप ने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने शिफ्ट कर दी है। जिस तरह से वो पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज अपनी लेके चलते थे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के अंदर आई हैं, बहुत ज़्यादा सुधार आया है, बेहतरी आई है। तो उस हवाले से जो है वो डॉलर स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया, मार्केट ने अपने सेंटीमेंट फॉरन शिफ्ट कर लिए। ऑल दो के अभी जो रिटेलर्स हैं बहुत ज़्यादा वो अभी भी इसके अंदर बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए बात फिर वही होती है, मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ कि एक अच्छे लेवल से एंटर हुआ करें मार्केट में। हम भी कोशिश करते हैं अच्छे लेवल से एंटर और स्टॉप लॉस दे दें। अगर लॉस बुक करना पड़ भी जाता है,
क्योंकि मार्केट है, न्यूज़ कब आती है, सेंटीमेंट कब चेंज होते हैं, किसी को पता नहीं है। तो आप वो चेंज करें और उसके बाद दोबारा से उसी डायरेक्शन में जहाँ मार्केट मूव कर रही है उसके साथ बैठ जाएं। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड जैसे कि बात की जाती है, तो ट्रेंड के साथ चलना ही जो है वो बेहतर रहता है। बहरहाल दूसरी इसकी गोल्ड के गिरने की वजह है वो है बीटीसी। अगर बीटीसी की बात करूं, मेरी लास्ट प्रीवियस में 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि बीटीसी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। ठीक है, बीटीसी की मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सेम यही सिनेरियो जो इस वक्त ही ड्रॉ हुआ हुआ है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है यहाँ पे इस लेवल से आप बाय ले सकते हैं नीचे स्टॉप लॉस देख के, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट करके और यहाँ पे होल्डिंग दे रही है। तो मार्केट ने ये एक डाउन चैनल कह लें या फिर बुलिश फ्लैग कह लें, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसने बनाया हुआ था। मार्केट ने यहाँ से तकरीबन कोई इसका लेवल जो बन रहा था 67,000 के अराउंड बन रहा था। तो मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से रीटेस्ट किया इसको, बाइंग इसके अंदर आई और अब आप देख सकते हैं कि बीटीसी ने ऑल टाइम हाई बना लिया है। बीटीसी की अगर मैं बात करूं तो देखें, बीटीसी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अब जाने वाला है, लेकिन इस मूवमेंट के पीछे जो था वो ये था कि फिलहाल उसे जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो भी इसको रूमर ही कंसिडर कर रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा और उनकी इन्वॉल्वमेंट है और कोई ट्रेडर्स वगैरह जो वो होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे असाइन कर रहे हैं। बहरहाल ये एक रूमर ही है, सिंपल अल्फाज में मैं इसी तरह से ही समझा सकता हूँ आपको। तो इसके इस मूवमेंट के पीछे सारा ये रीज़न था। ठीक है, तो बीटीसी के अंदर बुलिश मोमेंटम आया, ऑल टाइम हाई अगेन बना लिया इस वक्त 88,000 या 89,000 के आसपास इस वक्त इसकी मूवमेंट चल रही है। लेकिन बीटीसी का अगर हम बोलें कि जनाब अपसाइड क्या मोमेंटम बनता है, तो देखिए अपसाइड तो पूरा जहान है, कहीं भी जा सकती है मार्केट, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक जो राउंड फिगर या डिजिट फिगर के हवाले से बात की जाएगी तो जाहिर है $1,00,000 जो है उसके ऊपर 100K के जो टारगेट एम वैसे लगता है बाजार के मार्केट्स में कर जाएगी। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये र्यूमर्स की खबरें अगर मार्केट से ज़रा सी भी निकलती हैं तो सेंटीमेंट मार्केट फ़ौरन चेंज करेगी और डाउन साइड अगेन मूवमेंट बनाएगी यहाँ से 70,000 के अराउंड। तो ध्यान से इसको ट्रेड करने की अब ज़रूरत है। अब इसके अंदर मार्केट के अंदर जो है वो मूवमेंट निकल गई। तो हुआ ये कि जब बीटीसी के अंदर हम पास पिछले 5 साल में उठा के देख लें, जब भी बीटीसी के अंदर एक अच्छा बुल ट्रेंड बनता है तो उसके बाद होता यही है कि गोल्ड के अंदर से जो है इन्वेस्टर निकल के बीटीसी में इन्वेस्ट करता है। तो इससे एक तो ये होता है कि गोल्ड के अंदर जो है बियर मूवमेंट बनना शुरू होती है, डाउन साइड के ऊपर जो है वो गोल्ड ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसके अलावा दूसरी भी एक और बात होती है कि जब भी बीटीसी में तेज़ी देखने में आई है तो फिर फॉरेक्स मार्केट, मैंने अपने एक्सपीरियंस में 5 साल देखे कि थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, खासतौर पे स्पेशली गोल्ड। और उसके अंदर ये है कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है जाहिर सी बात है इन्वेस्टर नहीं ले रहा होता, इन्वेस्टर इंटरेस्ट वहाँ ले रहा होता है जहाँ पे प्रॉफिट अच्छे बन रहे हैं। पास्ट हम देखें जब गोल्ड अच्छी मूवमेंट बना रहा था तो बीटीसी के अंदर कोई इतना खास हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन मूवमेंट रहेगी, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं रहेगी। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो तकरीबन $2,800 पर आउंस कह लें तो 2,800 से 2,600 पे $200 पर आउंस डाउन मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं होती, बहुत बड़ी मूवमेंट है। प्लस हमने क्लोजली इसके ऊपर जो है वो आइस रखी हुई है और हम इसको देख रहे हैं 2,600 के लेवल को। तो मार्केट ये अगर लेवल अच्छी तरीके से होल्ड कर जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो उसी हवाले से अगर हम इसके अंदर थोड़ा बहुत ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखें यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड मोमेंटम बनाती है तो पहली रेजिस्टेंस हमारे पास यही बनेगी 2,600 से, अगर उठता है तो 2,650 वगैरह की बनेगी। वो भी ब्रेक हो गया तो अगेन ऊपर जा सकती है, लेकिन इतना जल्दी फौरन जाते हुए नजर नहीं आ रही। दिसंबर के अंदर एफओएमसी है, एफओएमसी को भी हमें नज़र में रखना होगा। यूरो यूएसडी की अगर बात करते हैं तो यूरो यूएसडी के अंदर हम लास्ट बाइंग सिनेरियो के अंदर इसमें जो है देख रहे थे बाइंग मूवमेंट बनी भी है, डाउन साइड ज़्यादा इसके अंदर भी ट्रेंड आ गया जब ट्रम्प इलेक्शन जीते हैं। तो यहाँ से मार्केट होल्डिंग कर रही थी इस एरिया के पास से, लेकिन अगेन इसके अंदर थोड़ी सी और डाउन मूवमेंट आ गई है। अब क्या है, अब यह है कि इसके अंदर बाय के लेवल है, एक अटेम्प्ट करना बनती है। यहाँ से ये ब्रेक कर गया तो फिर इसके अंदर मैं भी बेयरिश हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसमें अटेम्प्ट करना जो है वो बनता है बिल्कुल। और यहाँ से इस वक्त जो लेवल है मार्केट का यूरो यूएसडी का वो लेवल है 1.065 के अराउंड, तो यानी 1.06 तक जो है इसकी बाइंग है। 1.055 के ऊपर जो है एसएल दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 1.06 यहाँ तक नीचे तक इसके अंदर थोड़े से अभी भी बाइंग की गुंजाइश मौजूद है
और 1.055 यानी कि यहाँ पे इसका एसएल दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, उसकी रीज़न है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखें, डॉलर इंडेक्स भी हमारा यहाँ पे अपने एक चैनल की रेजिस्टेंस को जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे होंगे, लेकिन सप्लाई जोन थोड़ा सा ऊपर है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो वेव काउंट वगैरह भी बन रहे हैं उस हिसाब से कि मार्केट जो है यहाँ से इस चैनल को ब्रेक करके फेक आउट ले सकती है, और ये जो इसका लेवल है 106.45 या 106.46, इस लेवल तक जा सकती है। तो थोड़ा रूम रखिएगा क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि इस चैनल को फेक आउट करके मार्केट अगेन देन नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन अगर नीचे की तरफ आएगी तो इनिशियली हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा डाउन है मार्केट जो है। नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट करेंगे 104 के पास डॉलर इंडेक्स को, प्लस उसके हवाले से देखेंगे आगे जैसे जैसे पॉलिसीज ट्रम्प की भी क्लियर होंगी, इकोनॉमी डेटा भी आएगा, क्योंकि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इसी वीक के अंदर हमारे पास अच्छा सीपीआई इन्फ्लेशन वगैरह का भी डेटा है, तो मार्केट उसका रिएक्ट बिल्कुल लेगी। क्रूड ऑयल की बात करें तो देखें, क्रूड ऑयल में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो एनालिसिस चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, और इसके अंदर अच्छी अर्निंग्स वगैरह भी हो रही हैं। तो बहरहाल उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो 61 का तो फिलहाल छोड़ ही देते हैं हम, इतना ज़्यादा डीजे डाउन में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बायर मौजूद है। और यहाँ से हमने बाइंग इसकी स्टार्ट करवा दी है 68 के अराउंड से, लेकिन अच्छे जो इसके लेवल बनेंगे वो ज़ाहिर है 66 67 के पास भी इसकी बाइंग बनेगी, देन 65 के पास भी इसकी बाइंग बनेगी। 65 जाता लेकिन नज़र नहीं आ रहा, जो कि न्यूज़ वगैरह और पैक वगैरह और बहुत सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ से बाइस के अंदर हम कर सकते हैं, ग्रुप में भी हम बाइंग वगैरह की कॉल दे रहे हैं। तो एक अच्छा टारगेट जो है वो हमारा बन जाएगा इनिशियली 71 के पास या फिर 72 के पास, और देन उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो मज़ीद अपसाइड क्या पोटेंशियल दिखाती है। लेकिन मार्केट ने क्रूड के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पास्ट के इसको अच्छा बुलिश मोमेंटम बना लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो सीज फायर की बातें कुछ बीच में और आना शुरू हो गई, और वॉर सिनेरियो जो है वो डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं क्रूड के अंदर, प्रोडक्शन कट जो है उसके अंदर भी डिले किया गया दिसंबर तक वो पैक की तरफ से। तो इस हवाले से भी मार्केट जो है वो क्रूड की इतना ज़्यादा अच्छा बुलिश मोमेंटम नहीं बना सकी, लेकिन एक गुड रेंज के अंदर ये मार्केट जो है वो ट्रैवल कर रही है। यहाँ से भी बाइंग आई थी, अच्छी बाइंग 77 तक आई, फिर डाउन साइड के ऊपर भी मूवमेंट बनी। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट क्रूड के अंदर तो हम बाय साइड के ऊपर हैं, लेकिन जो इसके सेफ लेवल बनेंगे वो 67 से लेके 65 तक, ये इसके सेफ लेवल बाइंग के बनेंगे। ठीक है जी, तो मार्केट का जो एनालिसिस और ओवरव्यू है फिलहाल यही है, मार्केट के अंदर यही चल रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि मार्केट इस बार भी बिल्कुल वैसे ही हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट करेगी जैसे हमेशा से करती आई है, और अच्छे इसके अंदर जो है प्रॉफिट जनरेट हम कर देंगे। लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है मार्केट का, इसके अंदर रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं हमेशा से कहता हूँ। तो उसको प्रॉपर मैनेज करें, स्टॉप लॉस यूज़ करें। एज ऑलवेज जैसे मैं कहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। ठीक है जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।